ट्रक ड्राइवर लगातार कर रहे हैं। हड़ताल के बीच मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री की अपील सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल की जगह ड्राइवरों को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत का रास्ता खोल के रखना चाहिए। हिट एंड रन कानून के विरोध के बाद यह बयान सामने आया है। ट्रक ड्राइवर बातचीत का रास्ता अपनाए, परिवहन मंत्री का यह बयान सामने आया है। हड़ताल करने वालों को चक्का जाम नहीं करना चाहिए, हड़ताल के कारण आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बातचीत का दौर जारी है, उम्मीद है अच्छे परिणाम आएंगे। अब आगे देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है खास। बहरहाल हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार जारी है और कई जगहों से, मध्य प्रदेश की कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो बस ड्राइवर हैं, वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, सड़कों पर ड्राइवर हैं, विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है और इस बीच आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में परेशानी हो रही है। यहां तक कि तस्वीरें सामने आई हैं जहां स्कूली बस भी इस जाम की जद में आ जा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में यह बयान परिवहन मंत्री की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल की जगह पर उन्हें बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, बातचीत के रास्ते खोल के रखने चाहिए ताकि इस मामले पर एक सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ड्राइवरों की लगातार अपील है कि इस कानून में या तो बदलाव किए जाए या फिर इसे वापस लिया जाए। उनका कहना है कि वे जानबूझकर या कोई भी जानबूझकर किसी हादसे जैसी चीजें नहीं चाहता है, बावजूद इसके कई जगहों पर हादसे हो जाते हैं और स्थिति ऐसी होती है जहां पर अगर ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर रुके तो उनकी जान नहीं बचेगी। मेरा इस पर मानना यह है कि हड़ताल अंतिम विकल्प है, इसके पहले बहुत सी चीज़ें शेष रहती हैं। उनके एसोसिएशन से भी आग्रह करूंगा कि एक बार चूंकि चीज़ें अभी सामने आई हैं, सरकार भी सजग रहती है और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जो भी होता है बहुत जनता के हितों को ध्यान में रख के निर्णय किए जाते हैं। तो उनको मुझे लगता है बातचीत का रास्ता आगे खोल के रखना चाहिए और चीज़ें और बेहतर करने की दिशा में जो सरकार कर सकती है हमेशा प्रयासरत रहती है। तो हड़ताल दुखद विषय है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि इतनी जल्दबाजी की बजाय एक बार बातचीत करके और एक बेहतर विकल्प के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। चलिए, सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी, क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है और इन सबके बीच खास यह है कि परिवहन मंत्री ने अपील की है कि इस विरोध प्रदर्शन के बदले बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अमृत, उनकी अपील इसलिए बेहद ज़रूरी हो गई है क्योंकि अब जो है हालात बिगड़ने वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप भोपाल या मध्य प्रदेश के तमाम पेट्रोल पंप्स पे चले जाइए, कुछ ड्राई होने की स्थिति में है, लगभग ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो जनता जो है वो भारी संख्या में पेट्रोल पंप्स पर पहुँच रही है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2-2 घंटे तक जो है सिर्फ पेट्रोल की लाइन में खड़े होकर जनता परेशान हो रही है। वजह हड़ताल जो है वो लगातार जारी है, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल है, चालकों की हड़ताल है, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, तमाम जो है जो चालक हम कह सकते हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। केंद्र के कानून को लेकर जो है खास तौर से ये सभी जगह हड़ताल की जा रही है। लेकिन ऐसे में देखिए अब हालात बिगड़ने लग गए हैं। जो ज़रूरत का सामान होता है, जो कि दूसरे जिलों से भोपाल आना होता है, या फिर पेट्रोल की ही बात कर लीजिए या फिर अन्य जगहों की बात कर लीजिए, जो भी ज़रूरत का सामान है वो जिलों में आ नहीं पा रहा है क्योंकि बस के पहिए जो है वो थमे हुए हैं, ट्रक्स के पहिए थमे हुए हैं, सभी एक जगह पर खड़े हुए हैं और सभी जो ड्राइवर्स हैं वो सड़कों पर हैं, उनके लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए अगर 1 से 2 दिन तक ये हड़ताल लगातार और चलती रही, चक्का जाम की स्थिति तो बनी रही है, लेकिन ये हड़ताल और ज्यादा दिनों तक चलती रही तो जनता के लिए यहाँ पर जो है काफी चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। पेट्रोल पंप्स ड्राई हो चुके होंगे, जरूरत का सामान जो बाहर से आता है, सब्जी है, दूध है, कई चीजें हैं, ये सब आना जो है वो प्रदेश में बंद हो जाएगा। और इसको लेकर ही देखिए इसलिए जो सरकार के मंत्री हैं परिवहन, वो अपील कर रहे हैं कि देखिए हम मानते हैं कि आपकी कुछ बातें हैं लेकिन आप बैठकर हमसे बात कीजिए, आप चक्का जाम मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ही बेहतर तरीके से जानती है, मंत्री जानते हैं कि अगर ये वाकई में हड़ताल लंबी चलती रही तो चीज़ों की शॉर्टेज होनी प्रदेश में शुरू हो जाएगी और इनडायरेक्टली जनता परेशान होगी और जनता फिर सवाल उठाएगी और सवाल जो है सरकार से ही पूछेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है अब पूरे मध्य प्रदेश में ये हालात बन चुके हैं, चक्का जाम तो हो ही रहा है, चीज़ों की शॉर्टेज अभी से होना शुरू हो चुकी है। ट्रक ड्राइवर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हम
नहीं हटेंगे जब तक ये कानून नहीं हटेगा। क्योंकि देखिए अमृत, ऐसा है कि ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश भर का मामला है। और संसद में ये जब बात हुई उसके बाद जो है अब ट्रक ड्राइवर्स जो हैं इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है जो अचानक से जो है बंद कर दी जाए, काफी समय इसमें लगेगा और यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स भी अड़े हुए हैं और इसी कारण अब जनता जो है आने वाले दिनों में बेहद ज्यादा परेशानी से जूझती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, अब आगे देखना होगा परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की इस अपील से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि परेशानी जो है वो जगजाहिर हो चुकी है और लगातार ड्राइवर जो है इस कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं या फिर कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अमृतांशी, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।